सब्जी की एक पुरानी टूटी फूटी ठेली साफ करते समय रवि को कुछ ऐसा मिला जिसकी कीमत उसके पूरे कस्बे से भी ज्यादा थी। एक प्राचीन धरोहर, एक ऐसा खजाना जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकता था। लेकिन उस एक पल में रवि के सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया। क्या वो अपनी ईमानदारी बेच देगा या फिर अपने सिद्धांतों के साथ गरीबी को ही गले लगाए रखेगा? ये सिर्फ पैसे मिलने की कहानी नहीं थी, ये एक इंसान की आत्मा की परीक्षा थी। रवि शहर के पुराने बाजार में सब्जी बेचता था। टमाटर ले लो, लाल लाल रसदार टमाटर ले लो। उसकी उम्र करीब 40 साल थी। सुबह सुबह की ताजी सब्जी। आओ भैया, सस्ती और बढ़िया सब्जी ले लो। लेकिन चेहरे पर मेहनत की लकीरें उसे उससे कहीं ज्यादा बूढ़ा दिखाती थी। हर सुबह 4 बजे उसकी नींद खुल जाती। अंधेरा अभी पूरी तरह छटा भी नहीं होता था कि वो उठकर अपनी झोपड़ी के बाहर रखे मटके से पानी निकालकर मुंह धोता। उसकी पत्नी सीता धीमी आवाज में कहती, इतनी सुबह क्यों उठ जाते हो? थोड़ा और सो लिया करो। हाँ। रवि मुस्कुराकर कहता, अगर मैं देर से गया तो अच्छी सब्जी कोई और ले जाएगा। उसके 2 बच्चे, छोटा बेटा मोहन और बेटी राधा, फटे पुराने कंबल में सो रहे होते। रवि उन्हें देखता और मन ही मन सोचता, इनके लिए ही तो रोज इतना भागदौड़ करता हूँ। वो अपनी ठेली लेकर मंडी पहुंचता, भारी बोरे उठाता, आलू, टमाटर, भिंडी, बैंगन चुनता। हर सब्जी को हाथ में लेकर देखता, जैसे कोई जौहरी हीरा परख रहा हो। फिर ठेली धकेलते हुए भीड़ भरी गलियों से गुजरता। लोग उसे जानते थे। अरे रवि भैया आ गए। इनकी सब्जी सबसे ताजी होती है। ये कभी तौल में धोखा नहीं देते। उसकी ईमानदारी ही उसकी पहचान थी। एक दिन दोपहर को एक बूढ़ी औरत आई। उसके हाथ में कुछ सिक्के थे। बेटा, आज सिर्फ आधा किलो आलू दे देना, पैसे पूरे नहीं है। रवि ने तराजू में 1 किलो डाल दिया। औरत बोली, अरे बेटा, मैंने तो आधा किलो कहा था। रवि मुस्कुराया। माँ, आज ज्यादा डाल दिया तो क्या हुआ, कल कम खा लेना। औरत की आंखें भर आईं। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटा। ये छोटी सी घटना थी, लेकिन यही रवि का चरित्र दिखाती थी। एक दिन बाजार में बहुत कम ग्राहक आए। शाम तक रवि की आधी सब्जी भी नहीं बिकी। थका हारा वो अपनी ठेली घर ले आया। सोचने लगा, आज फिर बच्चों की फीस कैसे दूंगा। ठेली साफ करते वक्त उसे नीचे लकड़ी का एक तख्ता ढीला लगा। वो झुका और देखा कि अंदर कुछ फंसा हुआ है। ये क्या है? उसने हाथ डाला और एक भारी मिट्टी से सना हुआ टुकड़ा बाहर निकाला। पहले तो उसे लगा कोई पुराना पत्थर है। उसने पानी से धोया। धीरे धीरे मिट्टी साफ हुई और उसके सामने चमकदार नक्काशीदार धातु उभर आई। उस पर अजीब सी आकृतियां बनी थीं, जैसे कोई प्राचीन कहानी खुदी हो। रवि की सांस अटक गई। ये तो साधारण चीज नहीं लगती। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके दिमाग में एक ही ख्याल आया, अगर ये कीमती हुआ तो मेरी सारी गरीबी खत्म हो सकती है। वो पूरी रात सो नहीं पाया। बार बार उस वस्तु को देखता और फिर बच्चों को। अगले दिन वो चुपचाप एक पुराने जानकार पंडित जी के पास गया, जो इतिहास की चीजें पहचानते थे। पंडित जी ने जैसे ही उसे देखा, उनकी आंखें फैल गईं। बेटा, तुम्हें पता है ये क्या है? नहीं बाबा, बस ठेली में मिला। ये प्राचीन मंदिर की मूर्ति का हिस्सा है। इसकी कीमत लाखों में हो सकती है। रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। लाखों? उसने अपने फटे जूते देखे, घर की टपकती छत याद आई, बच्चों की अधूरी पढ़ाई याद आई। मन में आवाज आई, अगर मैं इसे बेच दूं तो सब ठीक हो जाएगा। उसी रात एक आदमी उसके घर आया। लंबा कोट, काली टोपी। तुम्हारे पास जो चीज है मैं जानता हूँ। मैं तुम्हें इसके बदले बहुत पैसा दूंगा, बस किसी को मत बताना। रवि घबरा गया। लेकिन ये गलत है, आदमी ने सख्त आवाज में कहा। अगर नहीं बेचा तो मैं तुम्हें चोर साबित कर दूंगा। रवि कांप गया। रात भर वो जागता रहा। एक तरफ बच्चों का भविष्य, दूसरी तरफ आत्मा की आवाज। सुबह वो अपने पुराने गुरु मास्टर हरिनाथ के पास गया। सब कुछ बता दिया। गुरु ने कहा, रवि,
असली अमीरी ये नहीं कि तुम्हारे पास कितना है, असली अमीरी ये है कि तुम बिना किस चीज के रह सकते हो। अगर तुम इसे बेचोगे तो अमीर बन जाओगे, लेकिन खुद से नजर नहीं मिला पाओगे। रवि की आंखों से आंसू बह निकले। लेकिन मेरे बच्चे। गुरु बोले, बच्चे पैसे से नहीं, संस्कार से बड़े होते हैं। वो उस वस्तु को लेकर सीधे संग्रहालय पहुंचा। वही काला कोट वाला आदमी रास्ते में आ गया। पागल हो गए हो? ये मौका जिंदगी में एक बार मिलता है। रवि ने कहा, मेरी जिंदगी मेरी ईमानदारी से चलती है, चोरी से नहीं। और वो अंदर चला गया। अधिकारियों ने जांच की। वो सच में ऐतिहासिक धरोहर निकली। सरकार ने रवि को इनाम दिया। वो रकम उतनी नहीं थी जितनी काले बाजार में मिलती, लेकिन ईमानदार थी। उसने बच्चों को अच्छे स्कूल में डाल दिया, छोटी सी दुकान ले ली। अब लोग कहते, देखो, वही रवि है जिसने खजाना लौटाया था। रवि फिर से सब्जी बेचता था, लेकिन अब सिर ऊंचा करके। वो जान गया था, सच्ची दौलत पैसे में नहीं, चरित्र में होती है। अंतिम संदेश। जब इंसान के पास सब कुछ पाने का मौका होता है, तभी उसकी असली परीक्षा होती है। रवि गरीब था, लेकिन उसकी ईमानदारी उसे सबसे अमीर इंसान बना गई। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही मजेदार वीडियो के लिए जुड़े रहें।